आज हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज, ऐसे डिजीज जो कि हमारे इंसेक्ट से होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं मलेरिया, प्लेग, फिलियरियासिस। ठीक है, फिलियरियासिस ये सब है। तो सबसे पहले मलेरिया क्या होता है? अकर्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। मलेरिया ज्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं और बारिश बहुत होती है। ठीक है, और ये कैसी डिजीज है? प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है। और जो हमारे किस जब हमें एनोफिलस मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो जब हमें काट देता है हमारा बॉडी पे, तो उसकी वजह से मलेरिया होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स, अगर एक बार हमको ये फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो ने काट दिया तो इनके उसके 9 to 30 डेज के विद इन हमको साइन एंड सिम्टम्स दिख जाएंगे। फिर उसके बाद कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एक तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब जब आपको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब काटती है तो ये उसके काटने से हो सकती है। और दूसरा है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में मतलब क्या है? अगर आप ऐसे इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड या प्लाज्मा ले लो जिसमें ऑलरेडी जो ऑलरेडी मलेरिया से पीड़ित है, तो क्या है, हमको डायरेक्ट उसकी वजह से मलेरिया हो सकता है। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब कि अगर कोई मदर को है तो उससे उसके न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है ये वाला डिजीज। इसके बाद साइन एंड सिम्टम है। इसके साइन एंड सिम्टम में कोल्ड और हॉट स्टेज होती है। ठीक है, कोल्ड स्टेज होती है जब ऑनसेट फीवर आता है विद चिल्स एंड सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, जिसमें फीवर होगा, ठंड भी लगेगी और एक्सट्रीम कोल्ड, पेशेंट को बहुत ज्यादा चिड़ मतलब ठंड लगेगी। हॉट स्टेज में होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। उसमें पेशेंट को बहुत ही ज्यादा सर दर्द होगा और स्वेटिंग भी होगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेज है हमारा स्वेटिंग। स्वेटिंग में होगा हमारा फीवर डिक्रीजेस विद स्वेटिंग, फीवर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा जब स्वेटिंग पसीना आने लग जाएगा। इसका प्रिवेंशन है, कैसे ये प्रिवेंट होगा? प्रिवेंशन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। तो आपको मॉस्किटो जब मच्छर काटे तो मतलब ऐसी जगहों से बच के रखना है। एंटी लार्वल मेजर्स, एंटी लार्वल मेजर से मतलब कीटनाशक आपको डालने, जैसे कि खुली हुई कोई बर्तन होता है जिसमें बहुत समय का पानी है, तो वहां पर ये मॉस्किटो जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो वे अपने लार्वा ना दे दे, वहां अपने अंडे ना दे दे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको वहां पर कुछ कीटनाशक डाल लें, या फिर मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, या फिर कुछ गोलियां जो प्रोवाइड करती है एमसीडी, वो आप अपना डाल सकते हैं, जिससे कि अगर उन्होंने लार्वा डाले हैं अपने मलेरिया मॉस्किटो ने तो वो एकदम से नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एंटी एडल्ट मॉस्किटो मेजर। एंटी एडल्ट मॉस्किटो मेजर से मतलब कि जो मॉस्किटो है अगर एडल्ट हो गया है तो वो हमको काट सकता है, तो उससे बचने के लिए हमको अपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखने हैं, पानी आसपास इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर। कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर मतलब कि वही है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, गंदी जगहों में नहीं रहना, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना, ये पानी जमा नहीं होने देना कहीं पर भी। मलेरिया लाइफ साइकिल। मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसे है? जैसे कि अगर आपको मॉस्किटो आपका बॉडी में काटेगा, ठीक है, तो उससे आपका स्पोरोजॉइट्स बनेंगे। स्पोरोजॉइट सीधा आपके लीवर पे जाएंगे, लीवर में जैसे ये जाएगा तो एक जैसे जाएगा तो ये मल्टीपल डिवाइड होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके। जब ये वहां पर आपका डिवाइड होंगे आपस में, तो ये आपके रेड ब्लड सेल होंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे। रेड ब्लड सेल में ये जाकर एसेक्सुअली नंबर डिवाइड होंगे, फिर ये और ज्यादा अपने मात्रा में बढ़ेंगे, फिर ये दोबारा से कहीं और के रेड ब्लड सेल को दूषित करेंगे। ऐसे करके इनका साइकिल चलती रहेगी। उसके बाद फिर ये गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। फिर अगर आपको कोई दूसरा साधारण मच्छर भी काट देगा तो उस मच्छर में ये गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे। फिर वो मच्छर एक मतलब अगर आपको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो काट देगी दोबारा या फिर वो, तो आपको ये मच्छर, ये गेमेटोसाइट्स उसका लार्वा में आ जाएगा और वो इजीली दूसरे इंसान को भी ये डिजीज कम्यूट कर सकता। फिर है हमारा प्लेग। प्लेग कैसे होता है? जूनोटिक और जूनोसिस डिजीज। जूनोटिक और
जूनोसिस डिजीज मतलब इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू मैन बाय इन्फेक्टेड रेड फ्लीज, ठीक है। जो ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जूनोटिक और जूनोसिस, ऐसी बीमारियां होती है जो इन्फेक्शन जब हमको किसी रेड के काटने से या किसी दीमक के काटने से होता है, ठीक है। वेक्टर क्या है इसका, रेड चूहा। इंक्यूबेशन पीरियड है 9 से 30 दिन के अंदर हमको इसके साइन एंड सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यर्सीनिया पेस्टिस। इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 6 दिन। साइन एंड सिम्टम्स है इसमें हमारा न्यूमोटिक न्यूमोनिक प्लेग का साइन एंड सिम्टम है। सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मतलब हर सिस्टम को अलग अलग तरीके के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे कि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें तो हेडेक होगा, सर दर्द होगा। रेस्पिरेटरी में देखें तो कफ होगा, हेमेप्टाइसिस होगा, हेमेप्टाइसिस मतलब बलगमित होगा, खून आएगा, ठीक है। डिज्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी पेशेंट को। चेस्ट पेन होगा पेशेंट का। मस्कुलर में उसका मसल्स बहुत ज्यादा वीक होने लग जाएंगी, ठीक है। प्लेग ट्रांसमिशन कैसे होगा, जैसे अगर आपको किसी सोते टाइम किसी मच्छर ने काट दिया, उस मच्छर ने जो प्लेग के बैक्टीरिया को कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर प्लेग एक दूसरे मतलब प्लेग को जनरेट करने वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर होता है, ठीक है। प्लेग फ्ली ड्रिंक्स रेड ब्लड, ठीक है। इसमें जो दीमक होते हैं वो रेड का ब्लड पिएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका ब्लड पिएंगे तो उनके अंदर ही अंदर उनके एब्डोमेन में ये बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6 ऐसे होते रहेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने दोबारा से किसी ह्यूमन बीइंग को काटा तो वो ह्यूमन बीइंग कोई इंसान को आराम से प्लेग हो सकता है। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या है, प्रोफिलैक्सिस और प्रिवेंशन बाइट्स और फ्लीज बाय कंट्रोलिंग रैट्स। और ये कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको रैट को पहले से ही ऐसे मेजर्स करने हैं, जनरल मेजर ऐसे स्टेप्स करने हैं जिससे कि रैट घर में कम हो, आस पड़ोस में मच्छर काबू में रहे, ठीक है, खूब मच्छर ना हो। अर्ली डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीशन लाइक स्पूटम एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर आपको कहीं कुछ पता चल रहा है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो ऐसे केस, ठीक है। नोटिफिकेशन मिले और फिर ऐसे जिन इंसान को अगर प्लेग हो रखा है तो उसको फटाफट आइसोलेशन में रखना है। और डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीशन लाइक स्पूटम एक्सेट्रा। और अगर उसमें कोई भी मतलब जिसको ये बीमारी है प्लेग और उसने कोई भी तरीके का अगर बॉडी एक्सक्रीशन सिक्रीशन बाहर निकाला है तो हमको उसको अच्छे से डिसइंफेक्टेड करना है। फिर उसके बाद है अटेंडेंट मस्ट वेयर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक ग्लव्स एक्सेट्रा। जो अटेंडेंट है वो अच्छे से प्रोटेक्टिव मेजर मतलब पूरा पीपीई किट पहनकर उनको उस ऐसे पेशेंट्स का ख्याल रखना है। कीमोप्रोफिलेक्सिस मतलब प्रोटेक्ट बाय यूजिंग सुटेबल ड्रग्स। फिर ऐसे अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उनको प्रॉपरली हमको जो उनकी बीमारी में ड्रग्स देने चाहिए वो सब सुटेबल ड्रग्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स का वैक्सीनेशन हम प्लेग में प्रोवाइड कर सकते हैं। वो है हमारा किल्ड वैक्सीन और एट्यूनेटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि हम उसी तरीके का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारी हो रही है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन किल्ड फॉर्म में उस इंसान के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और एट्यून्यूएटेड फॉर्म मतलब कि किल्ड तो नहीं होता, ये होता है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग वो नहीं कर सकते, मतलब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना वापस से मतलब किसी को हार्म करने का जो शक्ति है वो खो देता है। एट्यून्यूएटेड वैक्स मतलब वो बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा फिलेरियासिस। फिलेरियासिस मतलब जिसको हम हाथी पैर भी बोलते हैं। सबसे पहले है ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय नीमाटोड्स फिलेरियासिस, ठीक है। ये कौन से फिलेरियासिस की वजह से होगा, नीमाटोड फिलेरियासिस एक होता है एक तरीके का ग्रुप ऑफ डिजीज है, उसके अंदर आता है। कॉज्ड बाय मैन बाय ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स। तो ये किसकी वजह से होता है, ऐसे कीड़े ऐसे इंसेक्ट जो ब्लड पीते हैं, ब्लड सक करते हैं, ये उनकी वजह से होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका नॉट लेस देन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ से भी कम इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा इस बीमारी को होने का। कॉजेटिव एजेंट है इसके वुल्चेरिया बेनोक्रॉफ्टी, ब्रूजी ब्रूजिया मेलाय और ब्रूजिया टिम्बरी, ठीक है। ये हमारे इन कॉजेटिव एजेंट्स की वजह से होता है। ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ
इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है। और ये कैसे होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, अगर कोई ऐसा मॉस्किटो है जिसके पास ऑलरेडी ये, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मैंने आपको नाम बताया, ये ऑलरेडी इसका कुछ पार्ट या फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कंसिस्ट करता है, वही अगर इंसेक्ट आपको बाइट कर दे तो उसकी वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, मेजर्स टू रिड्यूस मॉस्किटो, हमें ऐसे मेजर्स करने चाहिए, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिसकी वजह से हमारा मच्छर आसपास कम हो, जैसे कि एलिमिनेट ब्रीडिंग प्लेस, ठीक है। ऐसी हमें ब्रीडिंग प्लेसेस होती है जैसे कि खुले में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे आपको लग रहा है मच्छर पनपने के ज्यादा चांसेस है, तो हमें ऐसी जगहों को एलिमिनेट करना चाहिए। फिर किल लार्वा बाय लार्विसाइड दैट इज केरोसिन, ठीक है। और जो इन मॉस्किटो के जो लार्वा है, जो हमें खुले बर्तन से, खुले कूलर और खुली नालियाँ, खुले पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वहां पे पनप सकते हैं, तो वहां पर हमको केरोसिन ऑयल डाल के रखना होता है, क्योंकि उससे उनके लार्वा मर जाते हैं। यूज मॉस्किटो नेट, ठीक है। और मॉस्किटो नेट लगा के हमको बैठना चाहिए, सोना चाहिए रात को। मेजर टू प्रिवेंट पर्सनल प्रोटेक्शन, और पर्सनल प्रोटेक्शन मतलब खुद की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, हमें पूरे स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए। यूज इंसेक्ट रेप्लिकेंट, ठीक है। और इंसेक्ट रेप्लिकेंट जिससे इंसेक्ट्स भागे, ऐसे जैसे कि ओडोमॉस अपनी स्किन पे लगानी चाहिए जिससे इंसेक्ट काट ना सके हमको, ठीक है। कॉमन ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंडेमिक ट्रीट होल पॉपुलेशन बाय डाइल इथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, डीईसी। अगर आपको पूरी, जैसे कि इस टाइम पे कोरोना एंडेमिक है, तो वैसे अगर आपका हमारा जो ये है हाथी पैर अगर एंडेमिक वाली सिचुएशन में पहुंच जाए, तो हम पूरी पॉपुलेशन को डाइइथाइल कार्बोमेजाइन सिट्रेट, जिसको डीईसी बोलते हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो हमें इंसेक्ट के काटने से होता है। इसके बाद है सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन मतलब जो हमारा एक्सटीरियर एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं, ठीक है, जैसे रेबीज, ट्रेकोमा, टेटनस, लेप्रोसी, ये सब चीजें। रेबीज, रेबीज क्या है, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा, जिस इंसान को अगर रेबीज वाला डॉग या कोई वो एनिमल काट दे, तो उसको पानी से डर लगने लग जाता है, ठीक है। कॉज बाय वायरस इफेक्ट सीएनएस एंड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये हमारा ऐसे इंसेक्ट के काटने की वजह से होता है जिससे हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में ये वायरस इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन डाल देता है। इंक्यूबेशन पीरियड है वेरीज विद पेशेंट टू पेशेंट, हर पेशेंट में इसका इंक्यूबेशन अलग अलग होता है। शॉर्टर इन चिल्ड्रन, लेकिन जो अगर ये बच्चों में काटते तो फिर इसका पीरियड थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइट ऑफ इन्फेक्शन, और ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपको उस एनिमल ने कहाँ पर काटा है। फेस पे काटा होगा तो 30 डेज में आपको इनके उसके साइन एंड सिम्टम दिखने लग जाएंगे, ठीक है। हैंड्स पे काटा है तो 40 डेज में, और लेग्स में काटा है तो 60 डेज में। होल मिनिमम टाइम इज 9 डेज, इज अप टू 4 to 8 डेज, ठीक है। और अगर आप पूरा, अगर आप ऑन एवरेज लगा के चले, तो 9 डेज के बीच, 9 डेज से लेकर 4 से 8 हफ्ते के भीतर आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। रेबीज, हाउ इट स्प्रेड, कैसे फैलता है, एनिमल बाइट, जब आपको एनिमल कोई काटते, द फार्दर अवे फ्रॉम ब्रेन द लॉन्गर वायरस टेक टू स्प्रेड, ठीक है। जितना दूर आपको ये वायरस काटेगा उतना लंबा आपका समय लगेगा उसको दिमाग में पहुंचने तक, ठीक है। वायरस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारा जो वायरस है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में फैलता है। तो कॉमन कैरियर ऑफ रेबीज, रेबीज है जो हमारी बीमारी, इसके नॉर्मल किन किन की वजह से हो सकता है इन्फेक्टेड एनिमल, उन एनिमल्स की वजह से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। शो नो फियर फॉर ह्यूमन, एक्ट वेरी एजिटेटेड, जो जिनको, और हमें कैसे उनको पहचान में आएंगे, जिन ऐसे एनिमल्स बिल्कुल भी इंसानों से नहीं डरेंगे, ठीक है। और हर टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहेंगे, जैसे कि बैट, फॉक्स, भेड़िया, बिल्ली, शंख, ठीक है। ये डॉग अनदर कॉमन रेबीज सोर्स, और डॉग भी है लेकिन वो अलग तरीके का रेबीज देता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग को काट दे, फीवर आएगा, ठीक है। पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, एजिटेशन हो जाएगी, एजिटेशन मतलब बहुत गुस्से में आ सकता है। पेनफुल स्पैज्म फॉलोड बाय एक्सेसिव सलाइवा, ठीक है। पेनफुल स्पैज्म मतलब एकदम से उसके हाथ पैर में बहुत दर्द होगा, फॉलोड बाय एक्सेसिव सलाइवा, और उसको बहुत ज्यादा सलाइवा भी आ सकता है। डेथ विद इन अ वीक विदाउट वैक्सीन, और एक हफ्ते बाद उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन या फिर ट्रीटमेंट नहीं मिला हो।
ट्रीटमेंट क्या है, हॉस्पिटलाइज कर दे, जैसे हमें पता चले इस इंसान को एनिमल ने बाइट किया तो इसको एकदम से हॉस्पिटलाइज कर दो। इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन उसको लगाना है, एंटी रेबीज वैक्सीन उसको डालनी है हमको, और फोमिंग एट माउथ आफ्टर ड्रिंकिंग प्रोड्यूस बाय स्पैज्म थ्रोट। तो हमें उसको पानी नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि उससे उसके मुंह में झाग हो सकता है पैदा, ठीक है, क्योंकि उसका थ्रोट, उसका गला पहले से ही स्पैज्म में बंद है, इसकी वजह से। पॉजिटिव एजेंट इसका है लाइसा वायरस टाइप 1 की वजह से हमारा रेबीज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मेनली स्प्रेड बाय जूनोसिस, स्प्रेड बाय वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, मतलब बहुत तरह तरीके के एनिमल से हमको रेबीज हो सकता है। मोस्टली बाय बाइट्स ऑफ लिक और ब्रोकन स्किन, ठीक है, ऑन ब्रोकन स्किन। और ज्यादातर ये जैसे खटमल होते हैं ना, उनके काटने से भी हो जाता है, जब वो हमारी ऑलरेडी स्किन में कहीं चोट लग रखी है और उन्होंने भी वहीं पे आके काट दिया हमको, तो उनकी वजह से हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इस एनिमल को है, वो एनिमल को रेबीज ऑलरेडी है, तो वो कैसे पता चलेगा, में अपेयर सिक, क्रेज्ड और विशियस मैड डॉग, ठीक है, एनिमल बहुत बीमार बीमार सा लगेगा और बहुत पागलों की तरह बिहेव करेगा, बहुत गुस्से में रहेगा, ठीक है, पागल कुत्ता जिसको हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। नॉक्शनल एनिमल्स अलर्ट ड्यूरिंग द डे में ऑल्सो अपेयर ओवर फ्रेंडली, डोसाइल और कंफ्यूज, ठीक है। और ये वाला जो पेशेंट, मतलब ये वाला जो एनिमल है, ये ज्यादातर रात को बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे, ठीक है, और ये बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाएंगे, डोसाइल और कंफ्यूज रहेंगे ऐसे। और ह्यूमन बीइंग में कैसे पता चलेगा आपको कि इसको जो एनिमल ने काटा है वो उसको रेबीज था पहले से और इससे ह्यूमन को भी हो गया, वो है पेनफुल, पेन रहेगा पेशेंट को हमेशा, टिंगलिंग ऐसे पैर में टिंगलिंग की सेंसेशन रहेगी, और इचिंग एट द बाइट साइड, और जहां पर उसको उस एनिमल ने काटा उसको वहां पे बहुत इचिंग, खुजली रहेगी। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, फीवर रहेगा, उसको बुखार, चिल्स, फैटीग, मसल एक रहेगा, मसल एक मतलब कि उसके जो जितने भी मसल हैं, मांसपेशियां, उनमें दर्द रहेगा, और थोड़े टाइम बाद उसको वापस फीवर भी आने लग जाएगा, ठीक है। एजिटेटेड, बहुत एग्रेसिव भी रहेगा, गुस्सा आ जाएगा उसको, और कंफ्यूज रहेगा। एक्सट्रीम हाइड्रोफोबिया एंड एरोफोबिया, डेथ ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस, ठीक है, और बहुत ज्यादा उसको पानी से डर लगने लग जाएगा, ठीक है, और डेथ ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस, और थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन, अब आप कैसे इस चीज को प्रिवेंट करोगे। पहला है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, प्री एक्सपोजर मतलब अभी एक्सपोजर नहीं हुआ है, उससे पहले आपको क्या क्या कर सकते हो। रिस्की पर्सन लाइक जू कीपर शुड बी इम्यूनाइज। अब जो लोग जू कीपर्स है, मतलब जो जू में चिड़ियाघर में ऐसे वाले जानवरों की देखभाल करते हैं, हम ऐसे वाले लोग रिस्की है ना, उनको तो दिन भर उन्हीं के साथ काम करना है, तो इन ऐसे लोगों को हम इम्यूनाइज इंजेक्शन लगा सकते हैं पहले से। कंपलसरी वैक्सीनेशन ऑफ पेट्स एंड स्ट्रे डॉग, ठीक है, और जो घर पे पालतू जानवर होते हैं और जो गलियों में जानवर घूमते हैं, उनको भी हम कंपलसरी इंजेक्शन लगाना है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, और एक बार अगर एक्सपोजर हो गया, मतलब एक बार काट लिया उसको किसी एनिमल ने, तो उसके बाद क्या करना है, प्रॉम्प्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, हमको उसको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, और बिल्कुल सही ट्रीटमेंट। ऑल्सो टेक फॉलोइंग मेजर्स, और हमें ये जो फॉलोइंग मेजर्स है ये सब भी करना है, जैसे कि वॉश एरिया ऑफ बाइट यूजिंग प्लेंटी ऑफ सोप एंड वाटर फॉर अबाउट 5 मिनट्स, हमें उस एरिया को बहुत अच्छे से धोना है, बहुत सारे पानी से और साबुन से धोना है, एटलीस्ट 5 मिनट तक। एक्सरसाइज डैमेज टिश्यू, और जो टिश्यू खराब हो गया हम उसको काट के निकाल सकते हैं। अप्लाई एंटीसेप्टिक लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन, और हम उस जगह पे टिंचर ऑफ आयोडीन लगाएंगे। एंटीसेप्टिक होता है जो हमारा, वैक्सीन लगानी है हम उसको 1 ml, कब कब, जिस दिन उसको डॉग ने काटा हो तब, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 30वें दिन, और उसके बाद 90 जो दिन होगा उन दिनों में। कंट्रोल कैसे करना है हमको, सबसे पहले एजुकेट करना है, जो आसपास के लोग होंगे हमें लोगों को एजुकेट, मतलब अच्छे से पढ़ा के रखना है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रेबीज, ठीक है, लोगों के बीचों बीच में हमें रेबीज के बारे में अवेयरनेस पहुंचानी है, ठीक है। रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ पीपल, और जो वहाँ के लोग होंगे उनमें हमें रेगुलर वैक्सीनेशन करवाना है। ईयरली वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स एंड पेट्स, ठीक है, और हमें ईयरली वैक्सीनेशन करवाना चाहिए जो डॉग हमारे घरों में होते हैं उनका, और जो पेट्स, ठीक है, जो हमारे पेट्स होते हैं, और जो स्ट्रे डॉग्स है ना, एनिमल्स हैं जो गलियों में घूमते हैं, उन सब का भी हमको। अब हमारा है टेटनस, दूसरी बीमारी हमारी है टेटनस।
टेटनस को हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं। फीटल इन्फेक्शियस डिजीज, ये ऐसी डिजीज है कि जो हमारे फीटस को भी इन्फेक्ट कर सकती है। मतलब अगर कोई मदर को टेटनस है और उसने कंसीव कर लिया और उस टाइम पे उसका बच्चा को भी हम लोग टेटनस हो सकता है। करेक्टराइज बाय इंक्रीज मसल टोन एंड स्पैज्म, और ये कैसे पता लगता है? हमारा मसल टोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और मसल स्पैज्म। इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 14 डेज, 3 से 14 दिन तक हमको इंक्यूबेशन पीरियड है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम टेक्ना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मेनली स्प्रेड बाय, ज्यादातर ये कैसे होता है? अकर आफ्टर एक्यूट इंजरी, अगर आपको कभी चोट लग गई हो तो उसके बाद ये हो सकता है। ऑल्सो अकर आफ्टर बर्न, ईयर इन्फेक्शन और सर्जरी। ठीक है, बर्न के बाद भी आपका ये अब हो सकती है टेटनस की इन्फेक्शन। और ईयर इन्फेक्शन, अगर आपको कान का कोई इन्फेक्शन है तब, या तो आपकी कभी सर्जरी हुई है। साइन एंड सिम्टम्स से हमको फीवर एंड स्वेटिंग, बहुत फीवर आएगा, ठीक है, और बहुत पसीना निकलेगा। डिफिकल्टी ब्रीदिंग और स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, और कुछ अगर कुछ वो खाएगा या पानी वानी कुछ पिएगा तो अंदर निकलने में दिक्कत होगी। रेज ब्लड प्रेशर उसका बहुत इंक्रीज रहेगा। मसल स्पैज्म एंड स्टिफनेस, मसल स्पैज्म बढ़ जाएगा और जो जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें बहुत स्टिफनेस, बहुत जकड़ जाएंगी वो सब। डिफिकल्टी ओपनिंग द माउथ, और पेशेंट को अपना मुंह खोलने में डिफिकल्टी होगी, इसीलिए हम इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। मतलब कि इसका जो जॉ है वो लॉक हो गया, जाबड़ा लॉक हो गया। ठीक है। फिक्स ग्रिनिंग एक्सप्रेशन ड्यू टू स्पैज्म इन फेशियल मसल, क्योंकि उसका फेशियल मसल स्पैज्म हो गया है। मतलब फेस की सारी मांसपेशियां लॉक हो गई है, स्पैज्म हो गई, तो इसकी वजह से उसको कोई अपना वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक सेम एक्सप्रेशन रखेगा वो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है इसका। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन यूजिंग डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, हमें उस पेशेंट को डीपीटी का वैक्सीन लगाना है बाय यूजिंग प्योरीफाइड टेटनस टॉक्साइड, और टेटनस टॉक्साइड का प्योरीफाइड फॉर्म हम पेशेंट को पहले से ही लगा के रखेंगे ताकि उसको टेटनस का इन्फेक्शन ना हो। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस। ठीक है, और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या करना है? विद ह्यूमन टेटना है इम्यूनोग्लोबिन, टीआईजी और एंटी टेटनस सीरम। अगर किसी को टेटनस का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद हमको उसको टीआईजी लगाना है, मतलब टेटनस इम्यूनोग्लोबिन या फिर टेटनस एंटी टेटनस सीरम। जनरल मेजर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जनरली बाय क्लेंजिंग ऑफ वुंड्स, रिड्यूस फर्दर इन्फेक्शन। अगर आपको जहाँ पे चोट लगी है तो उस जगह को हमें अच्छे से धोना है। मिसलेनियस, इन केस ऑफ डीप पंचर यूज सुटेबल एंटीबायोटिक थेरेपी इज स्टार्टेड। ठीक है, और अगर आपको किसी को बहुत अंदर तक चोट लगी है किसी चीज से, या तो बर्न हो गया या फिर रोड एक्सीडेंट हो गया है, बहुत अंदर तक चोट लगी है, घाव अंदर तक हो गया है, तो वहां पर हम एंटीबायोटिक थेरेपी भी पेशेंट को यूज कर सकते हैं। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, आंख आना भी बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस में। इट इज अ सीरियस एंड कंटेजियस आई डिजीज, ये बहुत एक सीरियस तरीके की और कंटेजियस आई डिजीज है, मतलब एक से दूसरे को बहुत इजीली फैल जाती है। अफेक्टेड कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ आई, ये हमारे आई के कंजक्टिवा पार्ट को और कॉर्निया को अफेक्ट करती है। ठीक है, देखो हमारा कंजक्टिवा ऐसे लाल सा हो जाता है इस टाइम। मोस्टली प्रेवलेंट इन अनसैनिटरी सराउंडिंग कंडीशन, और ज्यादातर ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे हमारा साफ सफाई अच्छे से नहीं रहती। और इंक्यूबेशन पीरियड है अबाउट 4 to 10 डेज, 4 से 10 दिन के बीच में। अगर आप कभी एक्सपोज हुए होंगे इस ऐसे ट्रैकोमा के वायरस से, तो 4 से 10 दिन के बीच में आपको इसका साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लाइमीडिया ट्रकोमाइटिस। ठीक है, क्लाइमीडिया ट्रकोमाइटिस की वजह से ये होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मेनली स्प्रेड बाय, फर्स्ट वन डायरेक्ट, पर्सनल डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट अगर किसी का हो गया, मतलब इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड पर्सन का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, जैसे कि शेकिंग हैंड और एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट मतलब कि दोनों ने अगर सेम कॉमन टॉवल यूज कर दिया। ठीक है, थ्रू फ्लाइज। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम से क्लाउडी कॉर्निया, कॉर्निया बहुत क्लाउडी सा हो जाएगा। ठीक है, धुंधला, डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, आंखों से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज सा कुछ कुछ निकलता रहेगा जो आई आपकी अफेक्टेड है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इन द फ्रंट ऑफ आई, आई के सामने जो लिम्फ नोड होती है आगे की तरफ, ठीक है, जो ग्रंथियां होती हैं वो सूज जाएंगी।
swollen eyelids, eyelids भी सूज जाएंगी, turned in eyelids. Symptoms take 5 to 12 days to appear after, ठीक है, और symptoms हमें 5 से 12 दिन तक दिखेंगे. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको ये दिखेगा कि आइसोलेशन और ट्राकोमा केसेस, अगर आपका किसी स्कूल में या कहीं आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ट्राकोमा के जितने भी केसेस हैं तो उन ऐसे लोगों को हमें आइसोलेट करके रखना है, मतलब पृथक्करण करना है उनका. इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूट केयरफुल एग्जामिनेशन, और स्कूल में और इंस्टीट्यूट्स में हमें केयरफुली एग्जामिनेशन करना है ऐसे लोगों का. एनी आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट दैट इज टॉवल एक्सेट्रा मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर, और अगर कोई केसेस में टॉवल और हम पेशेंट का टॉवल, उसके कपड़े, ठीक है, ये सब चीजें नहीं यूज करना है एक दूसरे का. मेंटेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है. अवॉइड ओवर क्राउडिंग, और ओवर क्राउडिंग वाली जगहों से हमको अवॉइड होकर रखना है. बाय यूजिंग सल्फोनाइड्स एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, मतलब क्या क्या इसका चीजें हैं जिससे हम ठीक हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे सल्फोनामाइड और एंटीबायोटिक्स. अब है लेप्रेसी, लेप्रेसी को हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हेंसन डिजीज, हेंसन्स डिजीज भी बोलते हैं. क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन, और एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है मतलब लंबे समय का, ये ठीक नहीं होता है. अफेक्ट एंड डैमेज सुपरफिशियल टिश्यू स्पेशली स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स, मतलब ये अफेक्ट करता है और पूरी तरीके से डैमेज कर देता है हमारे टिश्यूज हैं उसकी ऊपर की स्किन को, ठीक है, सुपरफिशियली टिश्यूज, ऊपर वाले टिश्यूज को स्पेशली, और ये कहाँ के, ज्यादातर स्किन के और पेरिफेरल नर्व्स पे. इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 5 years. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब आप बहुत लंबे समय तक अगर उस इंसान के कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं तो आपको हो सकता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है, और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी आप लोगों को फैल सकता है. साइन एंड सिम्टम्स है इनिशियली नर्व डैमेज कॉजेज नम्बनेस ऑफ स्किन ऑन फेस, हैंड्स एंड फीट, ठीक है, इनिशियली आपका नर्व डैमेज अगर किसी को ये हुआ है, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, तो स्टार्टिंग में उसका क्या होगा कि पैर हाथों की स्किन की ना नर्व डैमेज हो जाएंगी. अफेक्टेड स्किन में बिकम थिकेंड एंड डिस्कलर्ड, और जो स्किन अफेक्ट हुई है हमारी, वो हमारी बहुत थिक हो जाएगी, ठीक है, मोटी हो जाएगी, एंड डिसकलर्ड, और उसमें जो हमारी स्किन का जो कलर है वो जाता रहेगा. लॉस ऑफ सेंसेशन, उस जगह पे हमको कोई सेंसेशन नहीं आएगी, मतलब कुछ महसूस नहीं होगा. लैक ऑफ सेंसेशन लीड्स टू इंजरी और इवन लॉस ऑफ फिंगर्स और टोज, और ठीक है, और इतनी जिस वजह मतलब लॉस, लैक ऑफ सेंसेशन मतलब हम लोगों को सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, वहां की फिंगर्स या फिर टोज की इंजरी हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, और कभी कभार हमारी वो चीज खराब भी हो जाती है बिल्कुल. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आएगा आइसोलेशन ऑफ पेशेंट. अगर हमें ऐसे पेशेंट पता चले तो हमें उनका तुरंत ही आइसोलेट करके रखना है. अर्ली डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी, हमें उन्हें अर्ली डायग्नोस करना है ऐसे केस, और उनको कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिन पे भेजना है. ट्रीटेड विद स्पेसिफिक ड्रग सच एज डेप्सोन एक्सेट्रा, और ज्यादातर इसका चॉइस ऑफ ड्रग है डेप्सोन. डेप्सोन ज्यादातर हम लेप्रेसी, कुष्ठ रोग वाले पेशेंट्स को देते हैं. क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लेप्रेसी, ठीक है, लोगों के बीच कुष्ठ रोग की हमें अवेयरनेस को पहुंचाना है और उनमें जितनी भी गलत धारणाएं हैं उनको दूर करना है. पहला है हमारा अवॉइड ओवर क्राउडिंग जगह, ठीक है, हमें पेशेंट्स को बोलना है कि ओवर क्राउडिंग जगह में नहीं रहना. लोगों को बोलना है बैड पर्सनल हाइजीन, मतलब अपनी खुद की हाइजीन मेंटेन करके रखना है. अवॉइड ऑफ शेयरिंग ऑफ क्लोथ एक्सेट्रा, हमें लोगों को मना करना है कि एक दूसरे कपड़े शेयर नहीं करने. फॉर प्रोफिलेक्टिव पर्पसेस यूज बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, और प्रोफिलेक्टेड अगर वो बीमारी नहीं हुई है तो उससे बचने के लिए हम पहले से बीसीजी वैक्सीन भी लगा के रखते हैं.